महाराष्ट्र के जो मेरे सहयोगी हैं वो भी आ चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, कोरोना पर दहशत की खबर। महाराष्ट्र में अब तक 10 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं। महाराष्ट्र में अब तक 20 से ज्यादा विधायक संक्रमित हैं। बढ़ते कोरोना केस पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, ऐसे ही मरीज बढ़ते रहे तो पाबंदियां बढ़ानी होगी। महाराष्ट्र से एक और खबर है, मैं दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाऊंगा, दिखाइए। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8000 से ज्यादा नए कोरोना के केस हैं। सिर्फ मुंबई में एक दिन में कोरोना के 5600 से ज्यादा केस आ चुके हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में कोरोना का विस्फोट हुआ है। मुंबई के धारावी इलाके में 24 घंटे में 34 केस मिले हैं। ये दोनों ब्रेकिंग के साथ अश्विनी के पास चलेंगे। अश्विनी, क्या हालात है इस वक्त महाराष्ट्र और मुंबई के? जी देखिए, हालात अब जो है बिगड़ते जा रहे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा निशांत, अगर हम 28 यानी 3 दिन पिछले जाते हैं तो 28 तारीख को 1300 मामले थे, जो अब बढ़कर सीधे 5500 के ऊपर मुंबई में चले गए हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कैसे हाथ से फिसलती जा रही है। पाबंदियां लगाने की बात अजीत पवार कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ बात करने की नहीं, ग्राउंड पर एक्शन की। पाबंदी लगाने की इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, अन्यथा स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। 5500 जो है आंकड़ा आया है 31 दिसंबर का, और 8000 से ज़्यादा आंकड़ा पूरे महाराष्ट्र का आया है। उसमें 5500 सिर्फ मुंबई से है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर स्थिति बिगड़ रही है। आपको ये भी बता दें कि 454 मामले जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं, जिसमें से 300 से ज़्यादा सिर्फ मुंबई में है। यानी कि मुंबई में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, और अगर इस पर लगाम लगाने की बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास में आ रहा हूं, लेकिन यहाँ पर बिग वॉल पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीधे इसको प्ले ऑन करें। मुंबई में धारावी से सियासी गलियारे तक हाहाकार, जरा ध्यान से देखें आप। यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सियासी गलियारे में कोरोना, मुंबई में बेकाबू महामारी। देखिए, जूम इन करें इस ब्लॉक को। 10 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे में मामले बढ़ रहे हैं। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा तेजी से 20 से ज्यादा विधायक संक्रमित। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8000 से ज्यादा नए केस। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर विधानसभा सत्र को छोटा किया गया। मुंबई में 24 घंटे में 5600 से ज्यादा केस आ चुके हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर मरीजों की संख्या में तेजी हुई तो लगेगा सख्त प्रतिबंध, ये पवार ने कहा है। धारावी इलाके में 24 घंटे में 34 केस मिले। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और शॉर्ट्स के साथ सीधे चले। मेरे साथ डॉक्टर अरविंद जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर अरविंद, माफी चाहूंगा, आपको इंतजार कराया मैंने। सर, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं, ये जो अभी तक के हालात हैं? डॉक्टर अरविंद, हम एक चीज है, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स लोग बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन तेजी से स्प्रेड आउट हो रहा है, खासकर हाई डेंसिटी वाले इलाकों में, ये कहां तक जा रहा है? वेयर इज इट गोइंग सर, वेयर इज इट हेडिंग? निशांत जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जैसा कि आपने अपने आंकड़ों के माध्यम से बताया, और जो हम सभी जानते हैं कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, यह डेल्टा या दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा इन्फेक्शस है, तेजी से फैलेगा। इनफैक्ट यहां तक कहा गया है कि इसके लिए सिर्फ 5 से 8 सेकेंड्स का एक्सपोजर चाहिए। अगर आप मास्क पहने और थोड़ी देर के लिए आपने मास्क हटाया, आपका 10 सेकेंड का भी एक्सपोजर अगर इन्फेक्टेड एरोसॉल से हुआ तो यह आपको पकड़ सकता है। ये सबको विदित है, इतना खबर अफ्रीका, यूरोप वगैरह से आ चुकी है। अब जब नहीं सर, लेकिन भारत में लोग इग्नोर कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इसको आप थोड़ा सा और गाइड कर दें। जी, मैं वही कह रहा हूं कि यह खबर आ गई है कि यह इन्फेक्शस है, ये हमको मालूम है। हमारे पूरे देश में जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है उनको, और बहुत भारी मात्रा में ऐसे लोग भी जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उन दोनों ही ग्रुप्स को ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस हो रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। यह हमारे पूरे देश में कम्युनिटी के अंदर मौजूद है, और इसको फैलने से रोकने का जो तरीका है वो या तो हमारे जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो है, या वैक्सीन जितनी भी वो कारगर है वो है, यही तरीका है। अब अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल गो बाय कर देंगे, एक और गलत चीज हुई है, पूरे देश में लोगों में ये धारणा हो गई है कि आ तो रहा है लेकिन ये बहुत माइल्ड है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है।
फ्लू की तरह आएगा और हो करके पूरे देश में। और कुछ हद तक मैं उसके लिए अपने डॉक्टरों को जिम्मेदार मानूंगा कि बार बार टीवी पे ये कहा जा रहा है कि ये बहुत माइल्ड है और एक हल्का सा बीमारी देके चला जाएगा। तो मेरे अपने जानकारी में बहुत लोग हैं जो ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब हम तो चाहते हैं कि हमें हो जाए और हो के हमारी इम्यूनिटी बन जाए। लोग ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि अगर ये पूरे देश में करोड़ों की संख्या में हुआ, जो शायद इस महीने के एंड तक हो सकता है, तो अगर बहुत माइनर संख्या में भी उसमें सीरियस केसेस हुए तो हमारे पास एक भारी मात्रा में सीरियस केसेस की लिस्ट होगी जो हमारा हेल्थ सिस्टम हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए इस समय भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक धर्म की तरह मानकर रिजिडली प्रैक्टिस किए जाने की सख्त जरूरत है ताकि स्थिति नियंत्रण के बाहर ना हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।